पेपर से वोट होगा तो मजा आएगा, मशीन से होगा तो फिर वही है, मोदी योगी ले जाएंगे। लोगों की मानसिकता को आप मीडिया वालों ने सेट कर दिया है। जब आप उनकी रोजगार की बात होती है तो आप मंदिर लेके कूद जाते हो, आप ज्ञान वापी लेके टहराते हो, आप मथुरा लेके टहलाते हो। इन सब चीज़ों से ध्यान भटका देते हो, लोगों के धार्मिक भावनाओं को भड़का करके आप उनको कुछ देर के लिए मोटिवेट कर होना है कि इसलिए कि पूरी तरह से सरकार फेल है। क्या फेल? मसले पे फेल है, रोजगार पे, बेरोजगारी पे, आदमी की मजदूरी तक तो छीन ली गई है, आदमी कोई कमाने लायक नहीं रहेगा। करना हो जाए यार भाई, कहाँ कैसे करता है यार भाई, कुछ बोल दे भाई साहब, FIR दर्ज हो जाए। लोकतांत्रिक देश में आप अपनी राय रख सकते हैं। अरे रख सकते उठा लेंगे भाई। मीडिया जो दिखाना चाहिए जनता को वो नहीं दिखाती है, सिर्फ वही जो सरकार के पक्ष का मसला हो वही दिखाती है। जो सरकार के खिलाफ जाती है, किसी मीडिया में इतनी हिम्मत नहीं है कि सरकार के खिलाफ कोई। मीडिया तो जनता की होती है। जनता मीडिया की आप देख रहे हैं, 9 सालों में मीडिया कहाँ है, कहीं 2024 में सरकार को बदलना है अब। मतलब बदलाव चाहते हैं आप? जी। बदलाव क्यों? बदलाव क्योंकि इस सरकार में बेरोजगारी बहुत है, इनके पास ना तो नौकरी है। हाँ, यूपी से जाके बिहार में नौकरी देखने बच्चे जा रहे हैं, फिर भी युवा खुश हैं। फिर भी युवक खुश नहीं है। कौन कह रहा है खुश हैं? देखो, जो चुनाव परिणाम होते हैं वही बताते हैं कि जनता का रुख क्या है। तो 3 राज्यों में चुनाव तो जीती ना बीजेपी। अब कैसे जीती उसको वही जानते हैं कैसे जीती। तो यार आप जो बता रहे हैं कि महंगाई, वो बेरोजगारी है, तो बेरोजगारी ये मुद्दा बनेगा 2024 में? बिल्कुल। आपको क्या लगता है? बेरोजगारी, महंगाई और EVM घोटाला सब मुद्दे बनेंगे। EVM घोटाला कहाँ से आ गया? अभी आपने देखा ना, आप लोग मीडिया चलाते हैं, आपको पता है तीनों राज्यों के चुनाव में जो चुनाव आयोग का डेटा है वो 3 प्रकार का डेटा है। पहले डेटे में और आखिरी वाले डेटे में दोनों मिला के 10% का डिफरेंट है। जहां आप ही लोग बता रहे थे, आपके चैनल के लोग बता रहे थे कि वो तो एग्जिट पोल होता है, एग्जिट पोल सही भी होते हैं गलत भी होते हैं। इतना डिफरेंट आ जाए एग्जिट पोल में 10%। चुनाव आयोग ने, लोग कहते हैं जब चुनाव आप लोग जीत जाते हैं तब नहीं शोर मचाते। कर्नाटक जीते शोर मचाए, EVM तब सही था। सीधी सी बात है, अगर वहाँ अधिकारी कर्मचारी ईमानदारी से कहीं काम करते हैं वहाँ मामला अलग बन जाता है। और बीजेपी की रणनीति है, आप लोगों से बेहतर कोई जानता नहीं है, छोटे छोटे मामले को आप बड़ा कर देते हो और बड़े वाले मुद्दे को मीडिया से गायब कर देते हो। मेन स्ट्रीम मीडिया जो दिखाना चाहिए जनता को वो नहीं दिखाती है, सिर्फ वही जो सरकार के पक्ष का मसला हो वही दिखाती है। जो सरकार के खिलाफ जाती है, किसी मीडिया में इतनी हिम्मत नहीं है कि सरकार के खिलाफ कोई। मीडिया तो जनता की होती है। जनता मीडिया की आप देख रहे हैं, 9 सालों में मीडिया कहाँ है, कहीं दिखती है आपको? कभी बेरोजगारी पे डिबेट देखे हैं आप टीवी पे? महंगाई पे कभी डिबेट देखे हैं कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम हैं? बाबर कौन था, औरंगजेब कौन था, इस पर डिस्कशन कर रहे हो? पीछे मत ले जाइए देश को आगे ले जाइए। आने वाली पीढ़ी को रोजगार कैसे मिलेगा, उनको शिक्षा कैसे मिलेगी, उनका स्वास्थ्य कैसे होगा, इस पर आप डिबेट करवाइए। आप कह रहे हैं कि ये बाबर औरंगजेब ये गिना रहे हैं, तो बीजेपी का तो नारा है सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर चलती है वो तो। मुद्दा बीजेपी ही बनाती है। चुनाव आता है तो बाबर और औरंगजेब को ढूंढ लिया जाता है, और जैसे चुनाव खत्म होता है एक सिगुफा है, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, बहुत सारी बातें करती है, लेकिन जुमले हैं। इसी जुमले से 9 साल से देश परेशान है। 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन पे लाके कैद कर दिया है। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन नहीं चाहिए, उनको रोजगार चाहिए। एक मनरेगा का काम चलता था, मनरेगा के काम में हर आदमी को साल में 200 दिन काम देती थी कांग्रेस, और अब ये 5 किलो राशन दे रहे हैं हर साल। तो जो ज़रूरतमंद हैं, जो जिन्हें ज़रूरत है, तो राशन उन्हें देना तो ठीक बात है। उनको रोजगार की ज़रूरत है, राशन वो खरीद लेंगे। आप रोजगार दोगे, वो पैसा कमाएंगे, मेहनत करेंगे, वो राशन खरीद लेंगे, किसी के मोहताज न रहें। आप स्वास्थ्य सेवाएं देख लीजिए, चरमरा गए। 102 100 डायल देख लीजिए, 102 देख लीजिए, 108 देख लीजिए, किस कंडीशन में है। सरकारों कितना, खास करके उत्तर प्रदेश। मोदी जी की गारंटी पर जनता विश्वास तो कर रही है। भाई, जो लोगों की मानसिकता को आप मीडिया वालों ने सेट कर दिया है। जब आप उनकी रोजगार की बात होती है तो आप मंदिर लेके कूद जाते हो, आप ज्ञान वापी लेके टहराते हो, आप मथुरा लेके टहलाते हो। इन सब चीज़ों से ध्यान भटका देते हो, लोगों के धार्मिक भावनाओं को भड़का करके आप उनको कुछ देर के लिए मोटिवेट कर लेते हो। फिर वो बेचारे वोट देने के बाद पछताते हैं, यार गलत किया।
ये सब कितना सहमत है इनकी बात से आप? हाँ, कितना सहमत है इनकी बात? जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, वो गलत नहीं कह रहे हैं। हम सहमत हैं इनसे। 141 सांसद को यानी कि राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है। कोई वो है भारत के दोनों सदनों से? हाँ, दोनों सदनों से। हाँ, नहीं, वो कह रहे हैं कि कार्रवाई वो बाधित कर रहे थे इसलिए कर कोई अगर कोई अपना बात कहे उसके बाद उनको बाधित कह के उनको निलंबित कर दें तो अच्छी बात नहीं है ना। हाँ, तो क्या लगता है 24 में हम वो सरकार चाहे जिसके बने, लेकिन आदमी बेरोजगार हैं, रोजगार चाह रहे हैं कि मुझे रोजगार मिले। मैं उन्हीं के साथ नए युवा जो हैं सब रोजगार के उसमें वोट करेंगे। अब देखिए 2024 में क्या वो बनता है। तो रोजगार मिला कि नहीं 9-10 सालों में? कोई रोजगार नहीं, यहाँ सब बेरोजगार हैं। यहाँ सब बेरोजगार हैं। आपको क्या लगता है? ये हम तो परेशान हैं इन शराबियों से जो ये तो मोदी जी ने हमारे चलाए हैं सबने। तो मोदी जी ने शराबियों को भाई आप जो है एक मिनट, आप जो है इस पे जो है एक जारी करते हो, नोटिफिकेशन जारी करते हो कि ठेका बाजार से 1 किलोमीटर अंदर होना चाहिए। ठीक है ना, ये प्रशासन की लापरवाही लेन देन की वजह से ठेका यहीं पे स्थापित है, यहाँ से हटा नहीं है और यहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट होता है। हर तरीके से यहाँ पे मतलब प्रॉब्लम है। अगर हम लोग बाइक खड़ी कर देते हैं तो प्रशासन आके जो है चार्ज मार देता है, लेकिन इनको बंद कराने के लिए कोई मसला नहीं है। चलिए शराब से इतर हम ये बात कर लेते हैं कि 2024 में क्या लग रहा है? 2024 में तो बदलाव होना है। बदलाव होना है? बदलाव होना है। क्यों लगता है कि बदलाव होना है कि इसलिए कि पूरी तरह से सरकार फेल है। क्या फेल? मसले पे फेल है, रोजगार पे, बेरोजगारी पे, आदमी की मजदूरी तक तो छीन ली गई है। आदमी कोई कमाने लायक नहीं रह गया है। जहाँ जा रहा है वहाँ भी रिश्वतखोरी है, वहाँ जाओ सरकारी कार्यालय में वहाँ भी रिश्वतखोरी है। हर जगह पे हमारे नगर पंचायत में कोई काम नहीं हुआ है। ये हमारा गांव पूरे उलिया है, पूरी तरह से बिल्कुल निराधार है। आज दूसरा पंचवर्षीय है इसका। कि बीजेपी की लहर है, 3 राज्यों में चुनाव जीत कर उसने साबित कर दिया। लहर है, आप वो लहर किस ढंग से है वो तो आप ही जान सकते हो। मैं राजनीतिक तो नहीं हूँ, लेकिन ये है कि जहाँ मेरे यहाँ जो खामियां हैं मैं उसको बता रहा हूँ। बीजेपी का नगर अध्यक्ष है हमारे यहाँ। सबसे पहली चीज मैं कही जाती है कि जनता जो है वो मोदी जी की गारंटी पर विश्वास कर रही है। आपको लगता है विश्वास? मैं तो नहीं रखता हूँ। क्योंकि नहीं रखता हूँ, इसलिए नहीं रखता हूँ आज तक तो मेरे सामने 15 लाख रुपए मेरे खाते में आए नहीं। सीधी सी बात है, टोटल जुमला हो गया है। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे जो है हमारे माननीय मंत्री जी जो है इंटर पास को जो है, इंटर के वालों को मतलब जो पास हुए हैं उन्हीं को ही टैबलेट जुबान फिसलना कैसे? नहीं, फिसलना कैसे हो गए? आप नेता हैं, आपकी जबान फिसलेगी तो जनता तो कैसे समझेगी भाई? हर चीज पढ़े लिखे शिक्षित लोग अगर रहेंगे सत्ता में तभी देश का विकास होगा, उनको आगे ले जाएंगे, अन्यथा पीछे ही जाना है इसको। तो ये जो सारे लोग इकट्ठा हुए हैं इंडिया गठबंधन वाले, इनमें दमखम दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? इंडिया तो आपके इंडिया गठबंधन तो भारी बहुमत से आएगी भाई, भारी बहुमत से आएगी। भारी आपको बहुमत क्या से लगता है भाई? हमका क्या लागत है? मोदी काका आएंगे फिर। मोदी काका आएंगे? हाँ हाँ ये क्यों लगता है मोदी काका आएंगे? जब तक मशीन से होए तब तक ऐसा रहे। मशीन? अब मशीन कहाँ से बीच में आ गई? क्या बोली यार? अरे भाई बैलेट पेपर से वोट होगा तो मजा आएगा, मशीन से होगा तो फिर वही है, मोदी योगी ले जाएंगे। मशीन का इसमें क्या रोल हो गया? जनता जिताती है, जनता हराती है किसी को। जनता क्यों नहीं हरावत जितावत है, मशीने को हुआ है, मशीन जिताव दिया है। ईवीएम पर भरोसा नहीं? हाँ कुछ नहीं। हाँ, आपको क्या लगता है? फिर 24 में भाई ये मुकदमा हो जाए यार भाई, कहाँ कैसे करता है यार। भाई कुछ बोल दे भाई साहब, FIR दर्ज हो जाए। लोकतांत्रिक देश में आप अपनी राय रख सकते हैं। अरे रख सके तो उठा लेंगे भाई हमका। यार भैया योगी राज में अभी सब जो है डरे हुए हैं। अगर सत्य बात बोलना भी चाहेगा कोई तो वो बोल नहीं सकता बेचारा, क्योंकि उसके ऊपर बुलडोजर चल जाएगा। अरे देश संविधान से चलता है, संविधान बोलने की आजादी देता हाँ है। संविधान चल रहा है, जो सत्य बोल रहा है बेचारा अंदर जा रहा है, जो झूठ बोल रहा है वो बाहर हो घूम रहा है सांड की तरह, एकदम खुला घूम रहा है। जो झूठ बोल रहा है फरेब कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, और जो सही बोलता है बेचारा उसको सुबह सुबह कंजी हाउस में डाल दिया जाता है, जाओ बेटा चक्की पीसो। नहीं, कानून व्यवस्था तो दुरुस्त हुआ है ना? नहीं दुरुस्त तो कानून व्यवस्था पे जो है मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आज पहले तो आदमी झूठ बोलकर भी मतलब बच जाते थे, अब आदमी सत्य बोलने में भी डर रहा है, क्योंकि कहीं ऐसा ना उसमें कोई एक नुक्ता निकल जाए हमको अंदर जाना पड़ जाए। बीजेपी के लोग जो कहते हैं कि विपक्ष के पास ना मुद्दा है ना चेहरा है। ये जात पात छोड़ देवे, इंसान को जो भटकाना छोड़ देवे, इनकी सत्ता हमेशा रहेगी। लेकिन अगर ये जिस दिन ये इस रास्ते से हट जाएंगे, इनको मालूम है कि मेरी सत्ता चली जाएगी। सिर्फ यही इतनी सी बात है।
और इनका मेन एजेंडा यही है भाई, हिंदू और मुसलमान दो ही जात है, बाकी सब तो जो है मतलब नहीं है तो कहते हैं गड्ढे में सबको गए। साथ लेकर चल रहे हैं। कहाँ चल रहा है मेरे भाई, सबका साथ सबका विकास कहाँ चल रहा है बताइए आप। मैं आज 3 साल से बेरोजगार घूम रहा हूँ, मेरे पास कोई रोजी रोटी नहीं है, सत्य बात तो ये है। कौन देख रहा है 5 किलो राशन में घर चलेगा? बताइए आप 5 किलो आप कहते हैं हम हमको 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे करोड़ हैं, मानना ये तो मैं उपलब्धि के तौर पर बताते हैं। ठीक है चलो दे रहे हैं, मैं बोलते हैं इसको आप बंद कर दीजिए, लेकिन इसके एवज में आप मजदूर को जो बेचारे लेबर है, हम जैसे वर्कर लोग हैं, हम लोगों को कम से कम कहीं रोजगार तो मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है भाई? बताइए बताइए, आप अपना बताइए, वो अपना बताएंगे, आप अपना बताइए। अरे बोला यार, शर्मा आदमी का